माना जा सकता है। अगर आप कभी दुर्गा जी के सामने, दुर्गा जी की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं या गुजरते हैं तो ये श्लोक जो है दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया है। वैसे तो दुर्गा जी की स्तुतियाँ बहुत हैं और बहुत विस्तृत हैं, और उसमें दुर्गा जी को स्वतंत्र शक्ति माना गया। तो दुर्गा जी को जब स्वतंत्र शक्ति मान करके उनकी स्तुति करते हैं तो वो इतना प्रसन्न नहीं होती जितना प्रसन्न होती हैं वो इस प्रकार से कि हम उनको क्या कहते हैं कि उनकी छाया शक्ति हैं, श्री कृष्ण की छाया शक्ति हैं। तो श्लोक देख रहे हैं आप लोग? आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोर्ड में नहीं आ रहा श्लोक? तो श्लोक को मैं समझा रहा हूँ। श्लोक क्या है? इसको जो है दुर्गा जी को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा ये प्रणाम मंत्र है। ठीक है? इसमें क्या है कि गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो कैसे हैं, जिनकी एक छाया शक्ति है जो कि पूरे संसार की सृष्टि और पालन और संहार करती है। तो वो एक भगवान की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति वो भी है जो कि छाये व यश से भुवनान, छाया के समान क्या करती है? छाया के समान जो है ये संपूर्ण जो है ब्रह्मांडों का पालन करती है। तो भगवान की छाया के समान है। तो छाया जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती। जैसे आपकी छाया है, आप खड़े होते हैं तो छाया भी खड़ी हो जाती है, आप बैठते हैं तो छाया भी बैठ जाती है, आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो छाया भी हाथ ऊपर उठाती है, आप चलते हैं तो छाया भी चलने लगती है। तो छाया क्या है? स्वतंत्र नहीं। छाया आपसे स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से दुर्गा शक्ति जो है ये श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन दुर्गा शक्ति जो है ऐसी जो है एक भ्रामक शक्ति है जो कि जीव को क्या है कि ये भ्रम पैदा करा देती है कि कृष्ण के अलावा किसी को भी वो ईश्वर मानने लगता है, या अपने को ही ईश्वर मानने लगता है, या दुर्गा जी को ही स्वतंत्र शक्ति मानने लगता है। ये दुर्गा का ही जो है ये कार्य है। ये भ्रामक शक्ति है जो कि दुर्गा को ही स्वतंत्र शक्ति मानते हैं और अपने को भी जो है कभी स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, और कृष्ण के अलावा किसी को भी जो है स्वतंत्र ईश्वर मानने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है कि छाया के समान है श्री कृष्ण की, स्वतंत्र नहीं है। और इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टशेषा, और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चेष्टा करती है। तो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती है, इसका मतलब क्या है? कोई भी जीव जब भगवान की सेवा से विद्रोह करता है तो दुर्गा देवी क्या करती है? अपने बंधन में ले लेती है। तो प्रत्येक जीव को जो है दुर्गा देवी अपने बंधन में ले लेती है अगर वो स्वतंत्र बनना चाहता है श्री कृष्ण से। तो इसमें जो है अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो तात्पर्य दिया है तो उसको हम बीच बीच से थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें दुर्गा जी का तत्व क्या है ना। जिस जगत में ब्रह्मा जी गोलोकनाथ की स्तुति कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति है, और जिस जगत में ब्रह्मा जी हैं इस समय जो स्तुति कर रहे हैं, ये सब श्री कृष्ण की स्तुति के मंत्र हैं। ब्रह्मा जी जो है ये जितनी भी स्तुति कर रहे हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो प्रत्येक श्लोक के अंत में गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि आ रहा है। तो ये गोलोकनाथ की स्तुति कर रहे हैं। इन कौन से स्थान में कर रहे हैं? उस जगत में कर रहे हैं जो 14 भवनों वाला देवी धाम है। ब्रह्मा जी कहाँ पर हैं? देवी धाम में है ना, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं, है ना। तो दुर्गा शब्द कैसे बनता है? दुर्ग से। दुर्ग से बनता है दुर्गा, स्त्रीवाचक। दुर्ग पुरुषवाचक है और दुर्गा स्त्रीवाचक है। तो दुर्ग का मतलब क्या है? जिसके पास आप आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं,
गा का मतलब जाना और दुर्ग माने बहुत कठिन। तो जिसके पास जाना बहुत कठिन है तो वो जो है दुर्ग कहलाता है। हाँ, तो जैसे राजाओं के दुर्ग होते थे, तो दुर्ग में रह करके जो है वे शत्रुओं पर प्रहार करते थे। कोई शत्रु दुर्ग में नहीं आ सकता, क्योंकि दुर्ग जो है खाइयों से घिरा हुआ है और कई प्रकार के ऐसे रास्तों से घिरा हुआ है कि कोई दुर्ग में पहुंच नहीं सकता। और दुर्ग से जो है जो राजा लोग हैं, राजाओं के जो सैनिक हैं, वो दुर्ग से हमला करते शत्रुओं पर। तो दुर्ग बोलते हैं उसको, कि जहाँ पर पहुंचना मुश्किल है और वहाँ से ऊपर से जो है और भी आक्रमण होता है। और दुर्गा जो शब्द है स्त्रीवाचक है ना। तो दुर्गा स्त्रीवाचक है, इसका मतलब क्या है कि जीव जो है इसको भोगना चाहता है, दुर्गा शक्ति को भोगना चाहता है। अब कृष्ण से स्वतंत्र होकर के वो जब सुखी होना चाहता है तो दुर्गा जो है के रूप में जो भगवान की माया शक्ति है वो प्रकट होती है। और जीव जो है इसको भोगना चाहता है, और भोगना चाहता है। उसके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। तो त्रिशूल से वो जो है वो क्या करती है? मारती है जीवों को। तो वो त्रिशूल जो है क्या है? 3 प्रकार के ताप, जीवों को 3 प्रकार के ताप प्रदान करती है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार के ताप वो त्रिशूल है ना। तो जैसे देखा चित्र में हम लोगों ने महिषासुर, तो महिषासुर जो है दुर्गा को भोगना चाहता है, अपनी पत्नी बनाना चाहता है ना। और दुर्गा देवी क्या करती है? उसकी छाती में त्रिशूल मार रही है। तो ये तो एक घटना है, ये तो महिषासुर एक असुर हुआ जिसको कि उन्होंने मारा था, संहार किया था। लेकिन दूसरा जो है प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव महिषासुर की तरह है, प्रत्येक जीव भौतिक जगत में महिषासुर की तरह है। महिष का मतलब होता है भैंसा। तो जो जीव जो है भगवान की सेवा से विमुख हो गए वो भैंसे के समान उनकी बुद्धि है, अकल। कभी कहते हैं ना भैंस जैसी अकल है ना, या भैंसा पुरुष के लिए है, अकल कैसी है? भैंसा के समान। तो भैंसा की तरह अकल है। तो वो जो है कृष्ण से स्वतंत्र होकर के इस जो है शक्ति को भोगना चाहता है, दुर्गा को भोगना चाहता है। और दुर्गा क्या कर रही है? अपने त्रिशूल से उसको 3 प्रकार से शूल, 3 प्रकार के कष्ट पहुंचा रही है। तो जो त्रिविध ताप, तो दुर्गा का ये भी मतलब है। दूसरा अर्थ दुर्गा का ये भी है कि एक ऐसा कारागार जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो गा का मतलब बाहर जाना भी होता है, और दुर्ग माने मुश्किल। तो जो कारागार के अंदर बंद हैं, तो उस तरह से भी कारागार को भी दुर्ग कहा जाता है कि अंदर से बाहर नहीं जा सकते। तो दुर्ग में जो कैद हो जाता है तो अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो राजाओं का जो किला है उसको दुर्ग कहा जाता है कि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, तो दुर्ग कहलाता है। और दुर्ग कारागार को भी दुर्ग कहा जाता है कि जो अंदर से बाहर नहीं जा सकता कोई। तो दुर्गा जो है स्त्रीवाचक है, दुर्ग का स्त्रीवाचक, कारागार का स्त्रीवाचक दुर्गा, कि जिसके कैद खाने में जो है जितने जीव बंद हैं तो बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो मतलब भौतिक जगत की जो है जो सृष्टि है, पूरी सृष्टि बनी है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। ब्रह्मांड में जो है भ्रमण करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना। लेकिन इस भौतिक सृष्टि से बाहर आध्यात्मिक जगत में कोई जीव नहीं जा सकता अपनी शक्ति से। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं, दुर्गा शब्द दुर्ग से बनता है, जिसका अर्थ है कारागृह। जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव जितने भी जीव हैं तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हैं। तो जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उनको संसार रूपी कारागृह दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है ना। इस स्थान पर कर्म चक्र दंड देने का यंत्र है, एक यंत्र है, एक मशीन है। वो कर्म चक्र नाम का एक जो है क्या है? यंत्र है यहाँ पर। तो मशीन की तरह जो है वो काम करता है कर्म चक्र। तो कोई जीव जैसे कर्म करता है उसको उस प्रकार से फल भोग करना पड़ता है। तो इस स्थान में कर्म चक्र दंड देने का यंत्र होता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है।
इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती है। इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा। तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत श्रुति ठाकुर कि गोविंद की इच्छा के अनुसार जो है वो क्या करती है, चेष्टा करती है। तो गोविंद की इच्छा है क्या कि जीवों को जो है सुधारा जाए, है तो कैद खाने में जो है गोविंद की इच्छा से ये कार्य करती रहती है अनवरत। कौन सा कार्य करती रहती है, कर्म चक्र को चलाती रहती है, उस कर्म चक्र को चलाती रहती है। कर्म के चक्र में ही जो है जितने जीव हैं ये अपने कर्म का फल भोगते हैं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते हैं। तो कर्म चक्र में है जो है जीवों को दंड लगातार मिल रहा है। आगे सौभाग्य क्रम से साधु संघ द्वारा जब कैदी जीव को अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, साधु संघ सौभाग्य क्रम से साधु संघ। अब सौभाग्य का क्रम भी कैसे आता है, सौभाग्य का क्रम भी कैसे आता है कि साधु संघ द्वारा कैदी जीव को अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है। ये साधु संघ भी जो है सौभाग्य क्रम से कैसे आता है कि जब किसी जीव के अंदर ये भावना आती है कि इस भौतिक संसार में मैं दुख ही दुख पा रहा हूँ और असली सुख किस दिशा में है, जहाँ सब दुखों का अंत हो जाए, ऐसे कौन सी दिशा है। तो गोविंद ही उसको किसी साधु से मिला देते हैं। तो वो सौभाग्य का क्रम इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिख रहे हैं, सौभाग्य क्रम से साधु संघ द्वारा जब कैदी जीव को अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, क्या कि गोविंद को मैं भूल गया, इस कारण से मैं कष्ट भोग रहा हूँ। साधु संघ के द्वारा उसको भान होता है, जीव को क्या भान होता है कि कष्ट में क्यों भोग रहा हूँ, क्योंकि मैं गोविंद का विस्मरण कर चुका हूँ, है ना। हाँ क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कि मेरा जो है स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है और मैं इस बात को भूल गया, इस कारण से मुझे कष्ट मिल रहा है। तो साधु संघ के द्वारा जीव को भान होता है क्या कि मैं गोविंद का विस्मरण कर चुका हूँ, मैंने गोविंद का विस्मरण। अई नंद तनुज किंकरम, चैतन्य महाप्रभु का सीखना, अई नंद तब किंकरम, मैं आपका किंकर हूँ, लेकिन पतितम विस्मय भवाम बुधो, इस विषम भव समुद्र में गिर गया। तो साधु संघ के द्वारा जीव को जो है भान होता है, गोविंद विस्मरण का भान होता है, और जब उसमें कृष्ण की प्रेमयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जगती है, तब दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो दुर्गा देवी जो है उस जीव की मुक्ति का माध्यम बनती है ना। तो क्या कि जीव के अंदर जब सच्ची ये जो है जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मुझे जो है सब प्रकार के कष्टों का अंत देखना है, सब प्रकार के दुखों का अंत मैं देखना चाहता हूँ, तो सच्ची जिज्ञासा जब होती है तो साधु संघ के द्वारा उसको पता चलता है कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ वो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिख रहे हैं कि दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो ये सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागृह की इस कारागृह की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा का लाभ करें। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर क्या कह रहे हैं कि सभी का कर्तव्य है। किसका? सभी का। सभी का कर्तव्य है। जितने भी जीव कारागृह में हैं, दुर्गा के कारागार में हैं, उन सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा के द्वारा, निस्वार्थ सेवा क्या कि मेरा स्वरूप है, कृष्ण की सेवा करना मेरा स्वरूप है। तो इस भावना से जब वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो इस कारागृह की अध्यक्षा दुर्गा कौन है? कारागृह की अध्यक्षा। अध्यक्ष पुरुषवाचक है और अध्यक्षा स्त्रीवाचक। तो कारागृह की अध्यक्षा जो है, अंग्रेजी तो प्रेसिडेंट ही बोलते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबको प्रेसिडेंट बोलते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में अध्यक्षा स्त्रीवाचक होता है, अध्यक्षा। तो कारागृह की जो अध्यक्षा है दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा का लाभ करें। निष्कपट कृपा सब प्राप्त होती है, उस समय दुर्गा की निष्कपट कृपा प्राप्त होती है।
तो यहाँ आप दुर्गा की पूजा अलग से नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप दुर्गा की पूजा अलग से नहीं कर रहे हैं। आपको केवल इतना ही अनुभव होता है कि मैंने गलती की कि मैंने कृष्ण को भुला दिया, कृष्ण की सेवा को भुला दिया, कृष्ण की सेवा का त्याग कर दिया, तो मैं कष्ट भोग रहा हूँ। तो दुर्गा जो है ये गोविंद की इच्छा के अनुसार, गोविंद प्रसन्न होते हैं इस भावना से, और गोविंद की प्रसन्नता का संकेत जब दुर्गा को मिल जाता है तो दुर्गा स्वयं ही क्या करती है, निष्कपट कृपा करती है। कैसी कृपा करती है? निष्कपट कृपा करती है दुर्गा, है ना। इसका मतलब दो प्रकार की कृपा है दुर्गा की, एक कपट कृपा, दूसरी निष्कपट कृपा, है ना। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत क्या लिख रहे हैं कि निष्कपट कृपा का लाभ करे प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि दुर्गा की निष्कपट कृपा का लाभ करे, जिसमें आपको अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, और दुर्गा देवी आपके ऊपर निष्कपट कृपा करेगी, बिना कपट के कृपा करेगी। और कपट कृपा क्या है? दुर्गा पूजा, जो आज दुर्गा पूजा का दिन है, तो जो दुर्गा पूजा करते हैं तो स्वतंत्र शक्ति मान करके दुर्गा की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या मिलती है? कृपा, कपट कृपा है। क्या लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती? दुर्गा द्वारा धन धान्य की प्राप्ति, सुख आरोग्यता की प्राप्ति, स्त्री संतान आदि की प्राप्ति को हमें उनकी कपट कृपा समझना चाहिए। तो जितनी दुर्गा की पूजा होती है उसमें क्या प्राप्त करना चाहते हैं जीव? कपट कृपा, क्योंकि आप रहेंगे इसी कारागार के अंदर, तो इसी कारागार के अंदर रहेंगे और कारागार की अध्यक्षा दुर्गा देवी आपके ऊपर कृपा करेगी, लेकिन कारागार से बाहर नहीं जाने देगी। तो कारागार के अंदर आप रहेंगे, आपको चाय पानी की व्यवस्था हो जाएगी। आप चाहते हैं चाय पानी मिले, हैं तो चाय पानी की व्यवस्था हो जाएगी, साबुन मिल जाएगा, कपड़ा धोने का साबुन मिल जाएगा, नहाने का साबुन मिल जाएगा। ये कारागार के अंदर ही रहोगे, हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो लिख रहे हैं, गोविंद की इच्छा के अनुरूप दुर्गा के ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। भागवत के एक श्लोक में विलज्जमानया, इस श्लोक में दुर्गा उपद्ध जीवों का संबंध वर्णित किया गया है। अब ये श्लोक जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि एक श्लोक भागवत का है जिसमें विलज्जमानया से शुरू होता है श्लोक, और इसमें दुर्गा उपद्ध जीवों का संबंध वर्णित किया गया है। अब हम वो श्लोक देखेंगे श्रीमद् भागवत का, कौन सा श्लोक है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे कि भागवत का ये जो श्लोक है इसमें दुर्गा का उपद्ध जीवों का संबंध बताया गया है। अभी विलज्जमानया श्लोक जो है भागवत का दूसरे स्कंद का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 13 है। विलज्जमानया यस्य स्थातुम मीक्षा पथे मोया विमोहिता विकथन्ते ममहमिति दुर्धिया। मतलब भगवान की जो माया शक्ति है अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण भगवान के सामने ठहर नहीं पाती। जो ये दुर्गा शक्ति जो है सब जीवों को जो अपने कारागार में उसने कैद किया हुआ है, लेकिन वही दुर्गा शक्ति भगवान के सामने लज्जित होने के कारण सामने नहीं ठहर पाती, भगवान के सामने नहीं ठहर पाती। इसका मतलब क्या है, जीव अगर भगवान के सामने आ जाए तो दुर्गा देवी अपने आपका बंधन छोड़ देगी। लेकिन हम भगवान से विमुख होते हैं, भगवान से विमुख होते हैं तो भगवान भी हमसे विमुख होते। हम भगवान को पीठ करते हैं तो भगवान अपनी पीठ हमको करते हैं। अब यहाँ पर दुर्गा को मौका मिलता है आपको बांधने का, पकड़ने का। और जैसे आप भगवान के सम्मुख होते हैं तो भगवान भी आपके सम्मुख होते हैं, तो दुर्गा देवी फिर आपका बंधन छोड़ देती है। तो यहाँ कहा है कि भगवान के सामने ठहर नहीं पाती है लज्जित होने के कारण, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, विमोहिता हैं विकथन्ते, तो विमोहित होकर के इस
दुर्गा शक्ति के द्वारा विमोहित होकर के ही जीव क्या करते हैं, विकथनते। विकथनते माने बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं, मम अहम इति दुर्धिया। दुर्धिया का मतलब बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है। दुर्गा देवी उनकी बुद्धि इतना बिगाड़ देती है कि हमेशा जितनी बातें बोलते हैं उसमें एक शब्द होता है मम यानी मेरा, और दूसरा शब्द होता है मैं और मेरा का जो है ये बातें चलती। बुद्धि बिगड़ गई। तो जिसके कारण जो है दुर्गा के कारण विमोहित होकर के जितने जीव हैं, इतनी बुद्धि बिगड़ गई है कि सब प्रत्येक जीव अपने ही संबंध बोलता है कि मैं और मेरा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान की दुर्जिया शक्ति शक्तिशाली छलनी शक्ति है, अज्ञान पैदा करती है, संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है। तो अभी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर पाए। सब जीवों को विमोहित करती है अज्ञान में, लेकिन भगवान के सामने ठहर नहीं सकती, है ना। इतनी प्रबल नहीं है कि भगवान के सामने ठहर सके। तो जो मायावादी लोग हैं तो उनको यही बोलना पड़ता है क्या कि हाँ कि सब ईश्वर हैं, एक ही ईश्वर है, हम सब जो है अलग अलग नहीं, एक ही ईश्वर है। मायावाद का सिद्धांत इतना गलत है कि वो कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। अब ये ईश्वर एक है, अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है, और कष्ट भी भोग रहे हैं, जीव कष्ट भी भोग रहे हैं। तो ईश्वर कष्ट क्यों भोग रहा है? बोले अपनी माया से कष्ट भोग रहा है। तो प्रभुपाद ने तर्क किया कि ईश्वर की माया इतनी प्रबल है कि ईश्वर को भी जो है वो कष्ट दे सकती है। तो वो जो है मायावादी जो है जो सिद्धांत हैं इतने गलत हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के सामने जो दुर्गा शक्ति है, जो सब जीवों को कष्ट पहुँचा रही है और सब जीवों को भ्रमित कर रही है, भगवान के सामने ठहर नहीं सकती, लज्जित होती है, भगवान के सामने लज्जित होती है ना। तो जितने भी जीव हैं ये ईश्वर नहीं है और एक तत्व भी नहीं है। प्रत्येक जीव क्या है? व्यक्तिगत रूप से अलग अलग व्यक्ति, नित्य व्यक्तित्व हैं, इंडिविजुअल, इटर्नल इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज़। सभी जीव जो है ये पृथक पृथक नित्य जीव हैं, और ये सब जो है भगवान की सेवा से विमुख होने के कारण दुर्गा शक्ति के द्वारा मोहित हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के सामने ठहर सके, है ना। तो वैष्णव सिद्धांत जो है ये है कि जो परमेश्वर हैं तो उनकी जो माया है वो परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकती, है ना। आगे, अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है ना। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण ये है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। माया से विमोहित होने के कारण जीव जितनी बुद्धि बिगड़ी है तो बकवास करते हैं। क्या? व्यर्थ की बकवास करते हैं। और व्यर्थ की बातें वैदिक सिद्धांतों से समर्थित नहीं होती हैं। सबसे निकृष्ट बकवास है ये मैं हूँ और ये मेरा है। जितनी बातें होती हैं सब मैं और मेरा, और अपने को ज़्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं हर जीव कि मैं जो है मतलब इनसे भी बड़ा, उससे बड़ा हूँ, और ईर्ष्या करते हैं। अगर मुझसे बड़ा है कोई तो उससे ईर्ष्या करते हैं, या भयभीत रहते हैं, है ना। अपने छोटा है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है बकवास, ये मैं हूँ ये मेरा है, इस विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है। जितनी भी आज की जो है ये सभ्यता है, जिसे कहते हैं कि भाई बहुत हम लोग क्या हो गए हैं, उन्नत हो गए हैं, एडवांस्ड। तो जो उन्नति है टेक्नोलॉजी में तो उन्नति कर रहे हैं, लेकिन जो विचार हैं उनके वो कितने दूषित हो चुके हैं, कितने गिर गए हैं कि झूठे विचारों पर चलते हैं। ये मैं और मेरा में से ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर है ही नहीं और मुझे ईश्वर बनना है, या मैं ईश्वर बन गया, या मैं ईश्वर बन जाऊंगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं और मेरा ये। और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या उन लोगों को ईश्वर मान लेते हैं, दूसरे लोगों को ईश्वर मान लेते हैं जो ईश्वर नहीं है। गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं।
तो जो ईश्वर हैं, श्री कृष्ण ईश्वर हैं, उनको ना मान करके अपने को ईश्वर मानना या किसी को भी ईश्वर मानना, ये सब जो है क्या है, अविद्या का कार्य है। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं और जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते। तो गीता में भी भगवान का एक श्लोक है जो यहाँ पर बताया है, जो भगवान के समक्ष रहते हैं और जो उनकी शरण गृह रहते हैं, उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो गीता का श्लोक है क्या? हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आते हैं तो माया से वो छले नहीं जा सकते, ठगे नहीं जा सकते, माया उनको नहीं ठग सकती, है ना। आगे अतः वे इस भ्रांत धारणा से मुक्त रहते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। इस तरह वे ना तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ना अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। दोनों बातें उनके अंदर नहीं होती। किसी भी जीव को ईश्वर मानना, एक तो ये बहुत अज्ञान, और अपने को ईश्वर मानना दूसरा ज्ञान। तो ना अपने को ईश्वर मानते हैं, ना किसी दूसरे को ईश्वर मानते हैं। जो ईश्वर हैं उनको ईश्वर मानना, है ना। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान किस तरह से की गई है? मम अहम इति, ये मैं हूँ और ये मेरा है। तो ये जो है श्लोक में इसमें आया, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि जो दुर्गा देवी है वो जीवों को किस प्रकार से जो है भ्रमित करती है। अब श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में ये घटना आती है कि पृथ्वी देवी को बहुत कष्ट हो रहा है और असुरों के भार से पीड़ित होकर के वो ब्रह्मा जी के पास आती है। देवता लोग भी जो है आते हैं ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी देवी भी गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास आती है और ब्रह्मा जी ने सब सुना कि कितना कष्ट है पृथ्वी देवी को, तो उन्होंने जो है समाधि में स्थित होकर के ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने समाधि में स्थित ध्यान किया। कुछ लोग यहाँ समाधि में स्थित हैं। आंखें बंद मत करो। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी थी समाधि के लिए। आप लोगों की आंखें बंद हो रही हैं, तो आप लोगों को समाधि नहीं लगाना है। ब्रह्मा जी पहले समाधि लगा चुके हैं, तो आंखें बंद मत करो। तो ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए और उन्होंने भगवान की आकाशवाणी से आवाज़ सुनी। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी और किसी को नहीं सुनाई दी। समाधि में स्थित होकर के उन्होंने आकाशवाणी सुनी भगवान की, और उसमें फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि वसुदेव के घर में साक्षात भगवान प्रकट होंगे और भगवान के जो है जो अनंत शेष हैं, सैया हैं, तो वो जो है भगवान से पहले प्रकट होंगे, है ना। और फिर कहते हैं विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत। विष्णु की जो माया है भगवती हैं वो। जैसे भगवान पुरुषवाचक है तो स्त्रीवाचक, भगवान का स्त्रीवाचक क्या होता है? भगवती। तो वो माया, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, जिनके द्वारा पूरा जगत सम्मोहित है। आदिष्टा प्रभुणा अंशेन, तो भगवान के आदेश से वो भी कार्यार्थे संभविष्यति, भगवान के कार्य, भगवान का कार्य करने के लिए प्रकट होएगी, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदों में कहा गया है कि भगवान की शक्तियाँ विविध नामों से पुकारी जाती हैं, यथा योग माया और महामाया। भगवान की एक ही शक्ति है, वो दो नामों से पुकारी जाती है। क्या है दो नाम? हाँ, योग माया और महामाया। किंतु भगवान की शक्ति एक है। ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति एक है, यदि वो शीतल करने और गर्म करने दोनों का कार्य करती है। एक ही बिजली से जो है ठंडक भी पैदा होती है और गर्मी भी पैदा होती है ना। तो भगवान की शक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में ही योग माया के रूप में कार्य करती है। तो योग माया आध्यात्मिक जगत में, तो योग माया जो है भगवान के ऐश्वर्य को ढक देती है। कि जीव जो है भगवान को ईश्वर नहीं मानता, भगवान का ऐश्वर्य को ढक देते हैं, भगवान को ईश्वर नहीं मानता। तो वो योग माया के द्वारा जब ये ज्ञान ढक जाता है
तो जीव भगवान की ओर निकट आते हैं। जीवों में जो है फिर कृष्ण को अपना मित्र की तरह सोचते हैं, और माता यशोदा हैं और माताएं अपना पुत्र की तरह सोचती हैं, और जो गोपियां हैं वो अपने पति की तरह सोचती हैं। तो योग माया का कार्य है कि भगवान के ऐश्वर्य को ढक देते हैं, तो फिर जो है उनकी स्तुति प्रणाम ना करके उनके निकट आते हैं, अपना पुत्र मान करके, मित्र मान करके, पति मान करके भगवान के निकट आते हैं। आध्यात्मिक जगत में ये योग माया के रूप में कार्य करती है, भौतिक जगत में वही माया महामाया के रूप में कार्य करती है। तो भौतिक जगत में ये महामाया, तो जो भगवान से विमुख जीव हैं उनके सामने भगवान के ऐश्वर्य को ढक देती है कि परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, क्या है, ये सामान्य मनुष्य हैं। तो और उपहास करते हैं भगवान का और दूर जाते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य को ढकती है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में भगवान का ऐश्वर्य ढकती है तो जीव और ज़्यादा निकट आते हैं, अपने समान समझ करके, अपने से छोटा समझ करके भगवान के निकट आते हैं। और भौतिक जगत में भगवान का ऐश्वर्य ढक देती है कि भगवान ये जो है ईश्वर नहीं है, कौन है, ऐसे ही हैं सामान्य मनुष्य। और वो क्या करते हैं, भगवान से दूर जाते हैं, है ना। तो महामाया के रूप में उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर और कूलर दोनों में काम करती है, भौतिक जगत में ये शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिक अधिक दूर कराने वाली महामाया के रूप में। कहा गया है यह सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, कि जिस महामाया के द्वारा सम्मोहित जीव इस शरीर को इस शरीर को जो है अपनी पहचान करता है, इस शरीर में अपनी पहचान करता है ना। तो ये देहात्म बुद्धि, तो महामाया क्या करती है, जीव को देह में अपनी पहचान करा देती है, शरीर में अपनी पहचान करा देती है। फिर किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो अपने को कृष्ण का नित्य दास मानता है। बद्ध जीव जब मुक्त हो जाता है तो अपने को कृष्ण का नित्य दास मानता है। नित्य दास या केवल दास, कृष्ण दास नहीं, कैसा, नित्य दास। जैसे इस संसार में कोई दास होता है, आगे चल करके फिर वो दास नहीं होता। कोई नौकर था पहले, अब हम नौकर नहीं हैं, जब मालिक हो जाता है। लेकिन जीव का जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है कि कभी दास रहेगा और कभी दास नहीं रहेगा और बराबर हो जाएगा। नित्य दास, जीव का स्वरूप नित्य दास है। इस भौतिक संसार में कोई नित्य दास नहीं होता, हमेशा के लिए सेवा नहीं करता, छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता है, सेवा नौकरी छोड़ देता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं, जीव का स्वरूप है नित्य दास। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जब वो इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वही शक्ति योग माया से शुद्ध बनने और अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने में अधिक सहायक बनती है। तो वही योग माया का कार्य करती है। तो इस भौतिक जगत में भी वो महामाया योग माया का कार्य करने लगती है। और क्या होता है, अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने में सहायता करती है ना। तो ये जो है फिर ये 10वें स्कंद का पहला अध्याय है। अब हमारे दूसरे अध्याय में 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय है, इसमें बताया गया है कि अब जिस समय कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, हरि बोल, सुन रहे क्या, कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। उस समय अब भगवान शंकरषण देव देवकी के साथ में गर्भ के रूप में आए, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि भगवान ने उस समय, भगवान तो अपने धाम में है, उस समय भगवान तो अभी नहीं आए, भगवान तो अपने धाम में है और भगवान सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं हर चीज़। और तो बलराम जी जो है देवकी के जब उधर में आए साथ में पुत्र के रूप में, तो भगवान ने भगवान अभी विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम यदु नाम निजनाथा नाम योग मायाम समाविशत। तो भगवान ने योग माया को जो है आदेश दिया। किस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जिस समय क्या हुआ था,
हाँ, जिस समय क्या हुआ था, देवकी के घर में बलराम जी आए, उस समय भगवान अपने धाम में हैं और योग माया को आदेश दे रहे हैं। योग मायाम समादिशत, भगवान ने योग माया को आदेश दिया। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, हे देवी तुम ब्रज में जाओ। भगवान क्या कहते हैं योग माया को, हे देवी तुम ब्रज में जाओ, गोप गोभीर अलंकृतम, वो ब्रज ऐसा ब्रज है जहाँ गौएं हैं और गोपियाँ शोभा देती हैं, सुशोभित है, गोपों से और गौओं से सुशोभित है, ऐसे ब्रज में जाओ। रोहिणी वसुदेव से भार्यास्ते नंद गोकुले, तो नंद के गोकुल में जो वसुदेव की भार्या रोहिणी है वो निवास करती हैं। अन्या से कंस संविघ्ना विविरेषु बसंती हैं, और कंस से भयभीत होकर के अन्य पत्नियां भी वसुदेव की अलग अलग स्थानों में छिपी हुई हैं, है ना। फिर भगवान क्या कहते हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम, देवकी के जठर में जो है जो गर्भ है, शेष नाम का जो गर्भ है वो मेरा धाम है। तन तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश है, उसको खींच करके देवकी के उदर से खींच करके रोहिणी के उदर में प्रवेश करा दो। तो ये योग माया का कार्य, भगवान योग माया को आदेश देते हैं ना। पेट को काटना चीरना कुछ भी नहीं है ना। अगर कोई किसी माता के पेट से बच्चा निकाल के दूसरी माता के पेट में डाला जाए तो क्या करना पड़ेगा, हैं? एक माता का पेट चीरना होगा, बच्चा निकालना होगा, फिर दूसरी माता के पेट को चीर करके बच्चा डालना होगा, वो भी नहीं संभव ही नहीं है, नहीं कर पाएंगे। तो योग माया जो है भगवान की ऐसी शक्ति है कि देवकी का पेट को भी नहीं काटना पड़ेगा, है, और माता रोहिणी के पेट को भी नहीं काटना पड़ेगा, और देवकी के गर्भ से शेष जी को निकाल करके रोहिणी के उदर में डाल देगी। तो भगवान ने आदेश दिया है, उदरे सन्निवेश है। अतः हम अंश भागे न देवक्या पुत्रताम शुभे, तो हे देवी, शुभा बोलते हैं, शुभा, हे शुभे, मैं भी जो है देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि, और तुम यशोदा के जो है गर्भ में तुम जो है जन्म लो, तुम जो है नंद की पत्नी यशोदा से जन्म लो, और मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम। अब भगवान इस कार्य के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, मतलब भगवान ने सेवा दी, तो मेरे आदेश का पालन करोगी तो पुरस्कार भी भगवान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं पुरस्कार, कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम, मनुष्य लोग जो है तुम्हारी पूजा करेंगे। कैसी पूजा करेंगे, सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली ईश्वरी के रूप में तुम्हारी पूजा करेंगे मनुष्य लोग। धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदाम, तो सब प्रकार के जो है इच्छित कामनाओं को पूरा करने वाली तुमको जो है धूप और उपहार और पूजा की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवद गीता 7:20 में कहा गया है, 7वां अध्याय का 20वां श्लोक, कामस्ते हृदयाना प्रपद्यन्ते न देवता। तो यहाँ पर भगवान जो कहते हैं मनुष्य लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो किन मनुष्यों के लिए भगवान कह रहे हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कौन से मनुष्यों की, जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अतः मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है। जो भगवान कहते मनुष्य लोग जो है तुम्हारी पूजा करेंगे, तो कैसे मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्यों के लिए आया है, जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, ऐसे मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। मतलब भगवान ये नहीं कि मेरे भक्त तुम्हारी पूजा करें, भगवान सामान्य मनुष्य हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेना चाहता है, और शिक्षा, किस लिए पूजा करते हैं दुर्गा की, अच्छे परिवार में जन्म होगा या अच्छी शिक्षा मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा और प्रचुर ऐश्वर्य मिलेगा, भोग मिलेंगे, तो भौतिक संसार में यही कामनाएं होती हैं। और जीवन के असली लक्ष्य को जो भूल चुका है, वैसा व्यक्ति
देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए करता है। तो भगवान ने मतलब दुर्गा को वरदान दिया कि जो मेरे भक्त नहीं हैं और जो अपना जो है मनुष्य जीवन का असली जो हित नहीं जानते हैं, वे तुम्हारी पूजा करेंगे। ऐसा व्यक्ति माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए विविध स्थानों और नामों से कर सकता है। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से तुम प्रसिद्ध होगी। तो भगवान ने नाम भी दे दिए, दुर्गा देवी को नाम भी दे दिए, और स्थानों में अलग अलग स्थानों में। जिस तरह कृष्ण की पूजा हेतु भारत में अनेक पवित्र स्थान हैं, उसी तरह दुर्गा देवी या यशोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न माया देवी की पूजा के भी अनेक पवित्र स्थल हैं। कंस को छलने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से नियमित पूजा प्राप्त करने के लिए अनेक स्थानों में विशेष रूप से विंध्याचल में विकीर्ण हो गई है। तो ये जो है तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं देवी से, नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। मनुष्य लोग जो है पृथ्वी में तुम्हें बहुत से नाम देंगे। तो भगवान ने पहले नाम दे दिया दुर्गा को, और फिर भगवान कहते हैं मनुष्य लोग तुम्हें अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम देंगे। हैं, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा। पहला नाम क्या है? दुर्गा, दूसरा भद्रकाली, तीसरा विजया, चौथा वैष्णवी, पांचवा कुमुदा, छठा चंडिका, सातवां कृष्णा, आठवां माधवी, और नौवां कन्यका, और 10वां माया, और 11वां नारायणी, और 12वां ईशानी, और 13वां शारदा, और 14वां अंबिका। तो ये जो है भगवान ने नाम पहले से दे दिए, और ये कहा कि मनुष्य लोग जो है अलग अलग नाम स्थानों में तुम्हें ये नाम देंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, चूँकि कृष्ण और उनकी शक्ति साथ साथ प्रकट हुए, अतः लोगों ने सामान्यतया दो समूह बना रखे हैं, एक शाक्त दूसरे वैष्णव। एक है शाक्त, दूसरे वैष्णव। शाक्त का मतलब जो शक्ति की पूजा करते हैं और शक्ति को स्वतंत्र मानते हैं कि स्वतंत्र शक्ति, दुर्गा देवी एक शक्ति है, वो स्वतंत्र है, तो वो शाक्त कहलाते हैं। और दूसरे वैष्णव, वैष्णव का मतलब वो मानते हैं कि दुर्गा देवी जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ये वैष्णवी है, ये भगवान की शक्ति है, तो वैष्णव कहलाते हैं। और कभी कभी दोनों में स्पर्धा चलती है। अनिवार्य रूप से जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वे शाक्त हैं, और जो आध्यात्मिक मोक्ष, आध्यात्मिक धाम प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वे वैष्णव हैं। क्योंकि लोग सामान्यतया भौतिक भोग में रुचि रखते हैं, अतः वे भगवान की शक्ति माया देवी की पूजा करते हैं। किंतु वैष्णव जन शुद्ध शाक्त होते हैं। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? वैष्णव लोग शुद्ध शाक्त हैं, वैष्णव लोग भी शाक्त हैं और वो शुद्ध शाक्त हैं। क्यों? क्योंकि एक तो दुर्गा भगवान की शक्ति है, लेकिन दूसरी शक्ति राधा रानी है जो आह्लादनी शक्ति है, जो भगवान के निकट रहती हैं। तो वो भगवान की पूजा राधा रानी के साथ करते हैं, तो वो भी शक्ति की पूजा करने वाले हैं। तो वैष्णव को भी शाक्त कह सकते हैं, लेकिन वो शाक्त कैसे हैं? शुद्ध शाक्त हैं, कि राधा रानी भगवान की शुद्ध शक्ति हैं जो भगवान के साथ रहती हैं। और जो दुर्गा देवी भगवान की ऐसी शक्ति है जो भगवान के सामने आने में लज्जित होती है। तो जो शाक्त हैं वो शुद्ध शक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, जो वैष्णव हैं वो शुद्ध शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो वैष्णव हैं वो शुद्ध शाक्त या शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की शक्ति हरा की पूजा को सूचित करता है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें आप पूजा कर रहे हैं हरा और कृष्ण और राम। तो हरा जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति है। प्रत्येक वैष्णव भगवान की शक्ति से प्रार्थना करता है कि ऐसा अवसर प्रदान करे जिससे वह भगवान की सेवा उनकी आध्यात्मिक शक्ति समेत कर सके। या गीता में भगवान ने कहा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं महात्मा लोग, है ना। तो दैवी प्रकृति मतलब कौन सी है? भगवान की आह्लादनी शक्ति, दैवी प्रकृति आश्रिता। भजन तनन्न मनसो ज्ञात्वा भूतात्म अव्ययम। तो वो दैवी प्रकृति है, वो उनको जो है ये ज्ञान कराती है कि हम जो है उनके नित्यदास हैं। आगे तो भगवान की सेवा उनकी आध्यात्मिक शक्ति समेत कर सके, इसलिए सभी वैष्णवजन राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण और रुक्मिणी द्वारकाधीश जैसे अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इस शक्ति की तो पूजा कर रहे हैं हम लोग।
ये वो शक्ति कैसी है? जो भगवान के साथ ही रहती है हमेशा। हम दुर्गा शक्ति की पूजा नहीं करते, वो भगवान के साथ नहीं है ना। किंतु दुर्गा शाक्त लोग भौतिक शक्ति की पूजा विविध नामों से करते हैं, वो दुर्गा शाक्त हैं। और हम लोग जो है क्या हैं? शुद्ध शाक्त हैं। माया देवी जिन जिन नामों से विभिन्न स्थानों में जानी जाती है, उसकी सूचना वल्लभाचार्य ने दी है। तो वाराणसी में दुर्गा, अवंती में भद्रकाली, उड़ीसा में विजया, कोल्हापुर में वैष्णवी या महालक्ष्मी, और कामरूप प्रदेश में चंडिका, उत्तर भारत में शारदा और कुमारी अंतरीप में कन्यका कहलाती हैं। इस तरह विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों के अनुसार जानी जाती है। तो माया को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। उन्हें शुभ होने से भद्रा और गहरे नीले रंग की होने से काली कहा जाता है। अत्यंत शक्तिशाली होने से विजया और विष्णु की विभिन्न शक्तियों में से एक होने के कारण वैष्णवी कहलाती हैं। अब वैष्णवी जो वैष्णो देवी हैं, वैष्णव, तो ये वैष्णो देवी जो है नाम से ही पता चलता है कि ये वैष्णवी हैं, यानी भगवान विष्णु की एक शक्ति हैं। तो वैष्णो देवी तो बोलते हैं, लेकिन तो भी उनके दिमाग में वो विष्णु की महिमा आती ही नहीं, क्योंकि वही जो है देवी जो है इतना भ्रमित करती है कि लोग वैष्णवी नाम भी बोलते हैं, वैष्णो देवी नाम भी बोलते हैं, लेकिन स्वतंत्र मानते हैं कि स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र शक्ति मानते हैं, जबकि नाम वैष्णवी है। तो हाँ, भौतिक जगत का भोग करने और भोग की सुविधाएं प्रदान करने के कारण कुमुदा कहलाती हैं, और शत्रुओं के प्रति कठोर होने के कारण चंडिका, और समस्त भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के कारण कृष्णा कहलाती हैं। इस तरह भौतिक शक्ति के विविध नाम हैं और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। आज दुर्गा पूजा का दिन है, तो हम लोग जो है दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि वैष्णव कैलेंडर में लिखा है दुर्गा पूजा का दिन, तो इस तरह से हमें जो है जानना चाहिए कि पूजा वास्तव में कौन सी पूजा से हमें क्या प्राप्त होता है। लेकिन दुर्गा की पूजा अगर वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि जो ब्रज की कन्याएँ हैं तो उन्होंने कात्यायनी की पूजा की है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी प्रतिम मे कुरुते नमः। तो दुर्गा की पूजा उन्होंने की, लेकिन उनकी नकल हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है उनके मन पहले से ही कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्या थे? लालायित थे, उत्कंठा थी, कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा थी, और वो कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो कृष्ण की पूजा कर नहीं सकती, है ना। तो वृंदा देवी ने उनको जो है कात्यायनी के नाम से देवी की पूजा सिखाई कि तुम इनकी पूजा करो, है ना। और मंत्र भी दिया, और मंत्र क्या दिया? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी प्रतिम मे कुरुते नमः, ये मंत्र है ना। तो इस मंत्र में क्या है? कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, भौतिक कामना है ही नहीं। तो उनके हृदय में केवल एकमात्र कामना है कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की, वो शुद्ध कामना। तो हमारे अंदर तो ऐसी कोई कामना है नहीं कि कृष्ण को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर दुर्गा की पूजा करेंगे, भौतिक कामनाएं आएंगी दिमाग में। अब कृष्ण की पूजा करते हैं, भौतिक कामनाएं आती हैं, तो अभी कोई खतरा नहीं। अगर भौतिक कामनाएं आती हैं कृष्ण की पूजा में तो भी कोई खतरा नहीं है ना, क्योंकि शुद्धिकरण होता है और भौतिक कामनाएं धीरे धीरे घटती हैं। ये दुर्गा की पूजा करेंगे, है ना, तो भौतिक कामनाएं आएंगे तो बंधन आएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है अगर कभी ऐसा देखा जाता है कि जो ब्रजवासी लोग हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं या देवी की पूजा करते हैं, तो ये जो है नकल करने की चीज़ नहीं है कि भाई हम उनकी नकल करें, क्योंकि वो कृष्ण से पहले से ही जुड़े हुए हैं और उनका संबंध देवी से कुछ नहीं है। उनको तो वो कहती हैं कि आपको नमस्कार है, हमें नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना लीजिए, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, ते नमः, आपको नमस्कार करती हूँ। और बालू की मूर्ति बनाती हैं, बालू की मूर्ति में पूजा करके फिर पानी में विसर्जन कर देती हैं। फिर वो मूर्ति नहीं है कि भाई अब
दोनों टाइम भोग लगाओ और दोनों टाइम जो है पूजा करो, फिर आगे चल कर के फिर मंदिर बनाया जाएगा। जैसे यहाँ भगवान हैं राधा पार्थसारथी, अब एक बार पूजा हुई तो अब ये तो हमेशा पूजा चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ तो राधा पार्थसारथी हैं, स्थापना तो नहीं की। जो ब्रज की कन्याएं हैं उन्होंने कात्यायनी देवी की स्थापना नहीं की कि भाई हम पूजा करते रहेंगे। 1 महीने तक उन्होंने जो है क्या किया, हर बार बालू की मूर्ति बनाती थीं और जमुना जी फिर वो विसर्जन कर देती थीं कि फिर कोई दोबारा भोग नहीं लगाना है कि शाम की पूजा फिर करना है, सवेरे की पूजा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल कृष्ण हैं, उनके जो है भूया नंद सुधापति, वो उनके दिमाग में केवल एक ही बात है कि नंद के पुत्र हमारे पति बन जाएं, और वो पूजा कोई हमेशा के लिए नहीं कर रही हैं, केवल कार्तिक के महीने में कर रही पूजा। कार्तिक जब हो जाएगा समाप्त तो फिर पूजा की कोई बात ही नहीं। और पूजा भी जो है जब करती हैं स्नान करके तो उसी समय बालू की मूर्ति बनाती हैं, पूजा करके उसको विसर्जन कर देती हैं। शाम की पूजा की भी कोई ज़रूरत नहीं, जैसे पूजा की वैसे ही पानी में उसको बालू को क्या कर दिया, विसर्जन कर दिया। तो इस प्रकार से जो है जो शुद्ध भक्त हैं तो वो जो है देवी की पूजा करें तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो करते हैं, तो वो जो है उसमें जो है किसी प्रकार का बंधन नहीं है ना। तो हम लोग जो है समर्थन नहीं करते कि हमारे संपर्क में कोई आए तो हम उसको कहें कि हाँ देवी की पूजा करो, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से हरे कृष्ण मंत्र है, और ये पूजा जो है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम भगवान की करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो इसमें हमारी प्रार्थना, अब हमारे हृदय में प्रार्थना नहीं है तो अभी हमें ये मंत्र बोलना है कि प्रार्थना जो है बन जाए किसी प्रकार से। हमारे हृदय में प्रार्थना नहीं है कि हम भगवान की सेवा करें, ये मंत्र यही है कि आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आप मंत्र करिए और ये शुद्ध करेगा। जब तक आपकी सेवा की इच्छा नहीं है, आप मंत्र जब करते हैं तो आपके जो है मन को शुद्ध करेगा, मन की रक्षा करेगा। और कोई भौतिक कामनाएं अगर आती हैं तो वो जो है आएंगी लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह से जो है आज के दिन हम अगर दुर्गा की पूजा करें तो केवल इस भावना से करें कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो दुर्गा देवी बहुत प्रसन्न हो, है ना। कभी भी आप अगर गुजरते हैं, सामने खड़े होते हैं दुर्गा जी की मूर्ति के सामने, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं प्रणाम मंत्र, ठीक है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हरि बोल। या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न, माइक है, माइक, हेड माइक। बोलो। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो दुर्गा पूजा का तिथि है आज, ये कैसे निकल के आ रहा है, किस रेफरेंस? ये कैसे है वो देखना पड़ेगा। सप्तमी है ये, दुर्गा सप्तमी इसको बोलते हैं, सप्तमी तिथि है ये। अभी कैसे है वो तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब है वैसे 9 दिन होते हैं। तो पब्लिक आ रही है, मंदिर में आ रही, हमारे मंदिर में आ रही हैं, तो 9 दिन का है। तो लेकिन सप्तमी विशेष रूप से दुर्गा पूजा, इसमें जो हमारे वैष्णव कल्याण में लिखा है, तो जो भी हो, लेकिन हमारा जो है कहना यही है, अगर दुर्गा की पूजा करते हैं वे, तो वो अगर बिना किसी कामना के करते हैं तो सतोगुण में भी पूजा होती है। सतोगुण में कोई पूजा करता है बिना किसी भौतिक कामना के, तो भी उनकी शुद्धि होगी, है ना। इसे भगवान गीता में सात्विक यज्ञ बताते हैं, है ना। तो सात्विक यज्ञ क्या है कि जो विधि पूर्वक किया जाता है, अनभिसंधाय तो फलम, है इसमें कि जो फल की इच्छा ना करके, है ना। यजेत यष्टव्यमिति, यष्टव्यमिति मना समाधाय से सात्विक कहा।
कि पूजा करना चाहिए इसलिए पूजा कर रहा हूँ मैं, तो मन में इसी प्रकार से जो है अपने हृदय में विचार करता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा करना चाहिए इसलिए पूजा कर रहा हूँ, तो वो सात्विक पूजा कहलाती है। तो कोई दुर्गा की सात्विक पूजा अगर करे, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसका भी शुद्धिकरण होता है ना। लेकिन अगर आप जो है रजोगुण में पूजा करते हैं, भौतिक कामनाओं से पूजा करते हैं, तो फिर बंधन प्राप्त होता है ना। लेकिन सात्विक पूजा से भी जो है क्या है कि दुर्गा देवी जो है आपके हृदय को शुद्ध करेंगी और आपको सच्चा ज्ञान देंगी। ठीक है। हरे हरे हाँ जी, आपका हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, रामायण जैसे दुर्गा जी छाया शक्ति है, भगवान की छाया है, तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस वक्त एक असुर समुद्र से निकला और उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली और हनुमान जी की गति रुक गई, खाना चाहता था। इसी तरह से इसकी कुछ व्याख्या हो सकती है कि जो छाया को पकड़ना चाहते हैं उनकी स्थिति क्या है? जो रामायण में कथा आती है कि एक सिंघनी नाम की राक्षसी थी जो समुद्र में रहती थी और ऊपर से जो पक्षी उड़ते थे तो उनकी छाया पकड़ करके खींच लेती थी। तो पक्षियों को जो है वो उड़ते आकाश में उड़ते पक्षी हैं, छाया पकड़ के खींच लेती। तो हनुमान जी की छाया पकड़ के उसने खींच लिया, है ना। तो हनुमान जी ने फिर उसका वध किया और फिर आगे बढ़ गए। तो इनका प्रश्न है कि भगवान की छाया शक्ति है, तो छाया शक्ति को भी हम क्या पकड़ सकते हैं? नहीं, इसको छोड़ दीजिए इस विचार को कि छाया को आप पकड़ नहीं सकते, है ना। तो छाया है, भगवान की छाया है, तो छाया का मतलब यह है कि भगवान के जो है पूरी तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। वो आपकी छाया है, वो आपके अनुसार चेष्टा करती है। आप जैसी चेष्टा करते हैं तो आप उस छाया चेष्टा करती है, और भगवान की छाया तो भगवान जैसी चेष्टा करते हैं वैसे ही चेष्टा करती है। लेकिन वो ये छाया ऐसी विशेष है कि भगवान चेष्टा नहीं करते, इच्छा भी करते हैं तो भी कार्य करती है। आपकी जो छाया है वो आपकी चेष्टाओं के अनुसार ही चेष्टा करेगी, लेकिन और चेष्टा तो नहीं करेगी। लेकिन भगवान की जो छाया शक्ति है वो ऐसी है कि भगवान चेष्टा नहीं भी करते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा के अनुसार भी कार्य करते हैं। तो छाया शक्ति है, लेकिन क्या इच्छानुरूपम अपनी चेष्टा सा, भगवान की इच्छा के अनुरूप चेष्टा भी करती है। तो वो छाया शक्ति भगवान की। अब छाया शक्ति में भी जो है इतना क्या है, मतलब शक्ति है। कितनी शक्ति है? आपकी छाया में वो शक्ति नहीं है। आपकी छाया में शक्ति नहीं कि आपकी इच्छा हो तो आप बैठे हैं और छाया खड़ी हो जाए। आपकी छाया में वो शक्ति नहीं है, जड़ है। ये भगवान की छाया भी जो है क्या है, चेतन है, और भगवान की इच्छा के अनुसार सब कार्य करती है। कोई ज़रूरत नहीं कि भगवान खड़े होंगे तभी खड़े होएगी। धन्यवाद। आपका प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इनको माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि आकाशवाणी हुई थी, ब्रह्मा जी ने जब सुनी थी, तो ये आकाशवाणी करता कौन है? क्योंकि कंस के केस में तो हम देखते हैं कि देवता लोग करते हैं, तो ब्रह्मा जी के केस में कौन करते हैं? आपका प्रश्न है कि आकाशवाणी जो है जो ब्रह्मा जी ने सुनी थी जी, हाँ, फिर वो कौन करते हैं प्रभु जी? वो कौन करते हैं? वो अलग अलग जो है प्रकार की आकाशवाणी होती है। जो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई तो वो ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ बैठे हैं, लेकिन समाधि में उन्होंने जो है वो आकाशवाणी सुनी, है ना, कि भगवान साक्षात, और क्षीर सागर के तट पर थे। तो क्षीर सागर के तट पर थे तो क्षीर सागर के विष्णु जो है चूँकि दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्षीर सागर विष्णु दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो क्षीर सागर के विष्णु ही ब्रह्मा जी को संदेश दे रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, तो परम पुरुष भगवान हैं, गोलोक धाम के भगवान हैं, वो आएंगे। तो क्षीर सागर के विष्णु जो है आकाशवाणी देते, संदेश दे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी देवताओं को देते हैं कि वो हमारे क्षीर सागर के विष्णु हमेशा आते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आएंगे, वो भगवान परम पुरुष भगवान आएंगे, गोलोक धाम से आएंगे। इस तरह से क्षीर सागर के विष्णु ने, और जो कंस को आकाशवाणी तो देवताओं ने आकाशवाणी की, मतलब देवताओं ने आकाशवाणी इसलिए की थी कि कंस जो है भगवान की जो माता बनने वाली है उनकी सेवा कर रहा है,
और भगवान जो है फिर अगर देखेंगे कि मेरी माता की सेवा कर रहा है तो भगवान को फिर मारने में बाधा पड़ेगी। तो भगवान का शत्रु जो है वो उनकी माता के शत्रु बन जाए तो जो है देवताओं ने इसलिए बोला मूर्ख, तू बड़ा मूर्ख है, तू क्या कर रहा है? अरे जिस स्त्री का जो है 8वां पुत्र है तेरी हत्या करेगा, उसी स्त्री की सेवा कर रहा है तू, तो बड़ा मूर्ख है। तो देवताओं ने इस तरह से कहा अरे इतना मूर्ख है तू, तो फिर मारने के लिए तैयार होंगे। तो वो चाहते हैं देवता लोग कि भगवान की माता का जो है ये जब शत्रु बनेगा तो भगवान के लिए फिर आसानी होगी न मारने के लिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।